हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई जो फंक्शन है वो टाइम इंटेलिजेंस है या नहीं है, राइट। और कब हमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को इग्नोर करना है और कब हमें एक स्केलर फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दो फंक्शन लेने वाले हैं, ईओ मंथ एंड एंड ऑफ मंथ फंक्शन। ये दोनों ही जो फंक्शन है वो मंथ की जो है एंड मंथ एंड जो डेट देता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको हम एनालाइज करेंगे। तो अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर मैंने वही एक हमारी ऐड डेटा सेट की जो फाइल है वो कनेक्ट की हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो इस डेटा मॉडल को हम डैक्स स्टूडियो से कनेक्ट करते हैं और सिंपल से एक कैलकुलेशन करते हैं यहां पर, जो कि है एंड ऑफ मंथ फंक्शन से, और इसमें डेट टेबल की जो डेट का है वो लगा देते हैं और इसे रन करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने जो डेटा मॉडल की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर दी, कि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है किसी फिल्टर या स्लाइसर से, तो एंटायर डेटा सेट की जो भी डेट है, लास्ट डेट है, उस मंथ की एंड डेट देने वाला है ये। तो एंड ऑफ मंथ जो है वो करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में बैठता है 31 दिसंबर 2023। लेकिन एक फंक्शन और हमारे पास है जिसका नाम है ईओ मंथ, उसे भी हम लिख लेते हैं यहां पर। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसको स्टार्ट डेट चाहिए तो मैं करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की आखिरी डेट ले लेता हूं। तो मैं लगा रहा हूं यहां पर मैक्स, और क्योंकि मुझे किसी मंथ पीछे नहीं जाना है, मैं दोनों में सेम रिजल्ट देखना चाहता हूं, तो यहां पर 0 और ब्रैकेट क्लोज कर, और अब रन करते हैं। दोनों क्वेरीज को रन करते हैं F5 से। ओके, तो इसमें डिफरेंट आया क्योंकि जो हमारे ईओ मंथ फंक्शन है वो एक स्केलर फंक्शन होता है, वो एक टेबल फंक्शन नहीं होता। तो हमें इसे कर्ली ब्रेसिस में बंद करना पड़ेगा ताकि एक टेबल बन जाए, राइट। और बल्कि आप देखेंगे एंड ऑफ फंक्शन जो मंथ फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, वो ऑलरेडी एक टेबल फंक्शन होता है, तो उसमें एरर नहीं आती। तो मैंने नीचे चेंज किया है और फिर से रन करते हैं। अब देखेंगे कि रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 दोनों आ गए। यहाँ पर रिजल्ट नंबर 1 ऊपर वाली इवैल्यूएशन का रिजल्ट है जो कि है एंड ऑफ मंथ, और इसने एंड ऑफ मंथ की डेट दी है मुझे। और जो नीचे वाली क्वेरी है इवैल्यूएट से जो आई है, उसने भी मुझे एक टेबल दी है, सॉरी उसने भी मुझे एक आंसर दिया है, वो भी सिमिलर है। लेकिन अब देखेंगे यहां पर, तो यहां पर ये एक टेबल के फॉर्म में आया है जिसका एक हेडर है डेट। लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें हेडर नहीं है डेट का, उसमें वैल्यू आ रही है, वो एक स्केलर फंक्शन है। इस फंक्शन को उठाता हूं यहां से और पावर बीआई में जाते हैं, और यहां पर मैं एक मेजर क्रिएट करता हूं। एंड ऑफ मंथ डेट, और ओके करता हूं। अब देखेंगे कि यहां पर कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आखिरी में यहां पर आ गई है, और बेस्ड ऑन द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर मैं इसे यहां पर ड्रैग करूं तो देखिए हर जो भी कॉन्टेक्स्ट है, यानी देखो यहां पर 2016 का जून है, तो जून की जो लास्ट डेट है वो यहां पर आ रही है, यानी एंड ऑफ मंथ की जो डेट आ रही है। इस तरीके से जनवरी में भी, फरवरी में भी आ रही है, बिल्कुल करेक्ट आ रही है, क्योंकि वो स्केलर फंक्शन है जो यहां पर कन्वर्ट हो गया है। लेकिन यही सेम फंक्शन अगर मैं दूसरे वाले मेजर से लिखूं, इसको मैं लिखता हूं यहां पर
अब इसे ड्रैग करते हैं यहाँ पर। देखिए ये आंसर भी यहाँ पर आ रहा है, दोनों आंसर तो एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों फंक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डेक्स स्टूडियो में हमें स्केलर फंक्शन को रन करने के लिए, उसको स्केलर फंक्शन को रन करने के लिए टेबल बनाना पड़ा, तो कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। लेकिन जब हम पावर बीआई में आए हुए हैं तो टेबल फंक्शन अगर कोई सिंगल वैल्यू देता है रिजल्ट में, तो वो हमारा स्केलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ये एक टेबल ले रहा है डेट के साथ, और यहाँ पर वो टेबल नहीं ले रहा है। यानी कि अगर हम सेम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो एंड ऑफ मंथ की सेल्स है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो कौन से मेजर से कैलकुलेट होगी वो हम यहाँ देख लेते हैं। राइट, देखिए दोनों का रिजल्ट यहाँ पर सेम है, बिल्कुल सेम है। राइट, तो हम इन मेजर्स को डिलीट नहीं करते हैं और इन दोनों को हटा देते हैं और एक मेजर लिखते हैं यहाँ पर एंड ऑफ मंथ सेल का, इन्हें भी मैं हटा देता हूँ। तो यहां पर हम लगाते हैं कैलकुलेट और कैलकुलेट करते हैं स्पेंड। और यहां पर हम एंड ऑफ मंथ लगाने वाले हैं। राइट, अब यहां पर लिखने वाले हैं हम यहां पर हम लिख दिया एंड ऑफ मंथ और इसे ओके करते हैं और इसको हम यहां पर ड्रैग करते हैं। तो अब देखेंगे कि जो एंड ऑफ डे की जो एंड ऑफ मंथ की जो सेल्स वैल्यू है, स्पेंड वैल्यू है, वो यहां पर कैलकुलेट हो गई है। पर क्या अगर हम इस फंक्शन को रिमूव करके हम पुराना वाला फंक्शन लिखें यहां पर, ये वाला फंक्शन, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो इसका भी सेम ही आ रहा था, दोनों मेजर से हमने देखा भी था। अब इसे ओके करके देखते हैं। देखिए हमने इसे ओके किया लेकिन ये आंसर नहीं दे रहा है, ये आंसर, और एरर क्या आ रही है, द ट्रू या फॉल्स एक्सप्रेशन डज नॉट स्पेसिफाई ए कॉलम, each true false expression used as a table filter expression must refer to exactly one column। इसका मतलब यहां पर ये अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो यहां पर हम या तो कोई ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू लिख सकते हैं जो किसी टेबल के अगेंस्ट होगी पर्टिकुलर कॉलम पर, या फिर हम एक टेबल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, यानी कि एक किसी भी टेबल का कोई कॉलम होगा, या वो कैलकुलेट कॉलम भी हो सकते हैं, एक समराइज कॉलम होगा, लेकिन उसकी लाइनेज उसमें होगी। लाइनेज पर हम आगे डिस्कशन करेंगे और बातों पर कुछ वीडियो बनाई भी हमने, तो वो आप आई बटन में देख सकते हैं। पर समझ लीजिए कि उसका जो है रेफरेंस रहेगा हमारे डेटा मॉडल के साथ, तो वो उसको फिल्टर करेगा। यानी कि अगर मैं यहां पर एंड ऑफ मंथ लेता हूं, यानी जो मैंने पहले यहां पर कैलकुलेशन की हुई थी, अगर मैं एंड ऑफ मंथ लेता हूं तो इसका रिजल्ट आ रहा है सिंगल रिजल्ट में टेबल में। ये जो है हमारा एक्सेल की तरफ वर्क नहीं करता है। देखिए एक्सेल में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट पर ही कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन देखिए सेम फंक्शन है, दो हमारे पास सेम फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शन का रिजल्ट भी सेम है, लेकिन एंड ऑफ मंथ जो फंक्शन है वो कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन ई ऑफ मंथ जो फंक्शन है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। बल्कि उन दोनों फंक्शन को भी हमने स्केलर बना करके हमने अपने मॉडल में देखा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन तब भी वो कैलकुलेट काम नहीं कर रहा था। देखिए कि यहां पर हमने डाला इसको भी और दूसरे को भी डाला, देखेंगे आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम है, लेकिन आंसर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन जो होती है वो एग्जैक्ट टेबल फंक्शन होते हैं, चाहे वो सिंगल आंसर ही क्यों ना दें, और टेबल फंक्शन होने के साथ साथ उनका जो हेडर है वो डेट होता है। राइट, इसलिए वो जो है वो उसको फिल्टर कर पाते हैं, टेबल जो है हमारी से फिल्टर कर पाते हैं और एक आंसर ले आ पाते हैं। आपको कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड जो है
वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई डिफरेंट डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।